चाइना से जिस वायरस की शुरुआत हुई उस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया है। इसका हाहाकार ऐसा है कि इस वायरस की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस का नाम है कोविड-19, जिसे आसान भाषा में हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिर इस वायरस से कब छुटकारा मिलेगा, कब कोई ऐसी दवा तैयार होगी जो इस वायरस से लड़ने में मदद करे, कब आखिर इस वायरस का डर पूरी तरह से खत्म होगा। देखिए, इस वायरस से पहले भी कई ऐसे वायरस हैं जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैला, लाखों लोग इसकी चपेट में आए, हजारों की मौत हुई, लेकिन उन वायरसों का असर भी कम हुआ। अब वो वायरस कौन कौन से थे, उसका इफेक्ट क्या था, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है और ये वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है। इसने भी कई देशों में काफी कहर मचाया था। 2009 में पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचाया था। दुनिया भर में 2 लाख लोगों की इस वायरस की वजह से जान गई थी। हालांकि वक्त रहते इसके जो एंटीडोट है वो तैयार हुए, वैक्सीन जो है वो तैयार हुई और इसी वजह से इस वायरस से कहीं ना कहीं अब जो इसका असर है वो बहुत कम है। अच्छा, स्वाइन फ्लू के बाद एक और वायरस है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक माना गया। ये वायरस है जीका वायरस। दरअसल ये वायरस मच्छरों के काटने के जरिए फैलता है और इसकी वजह से भी कई देशों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, कई लोग इससे संक्रमित हुए थे। जीका वायरस के भारत में अभी 5000 मामले सामने आते हैं। गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। मच्छरों के जरिए जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता है क्योंकि वो खून के जरिए जाता है और इसका असर भी काफी ज्यादा होता है, काफी बुरा होता है। एक शब्द आपने सुना होगा, सार्स। जी हाँ, ये सार्स एक वायरस है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के 26 देश इस वायरस की चपेट में आए थे, वहां के लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे। दरअसल सार्स को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। 2003 में ये वायरस फैला था और इससे 26 देश प्रभावित हुए थे। 700 लोगों की जान इस वायरस की वजह से गई। अब तक का सबसे घातक वायरस स्पेनिश फ्लू। जी हाँ, इस स्पेनिश फ्लू ने ऐसा कहर मचाया था कि करीब 2.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। हालांकि कई साल पहले ये वायरस आया था, लेकिन अब इसका असर नहीं है। 1918 में दुनिया भर में इस वायरस ने हाहाकार मचाया था। 2 से 5 करोड़ लोगों की जान इस वायरस की वजह से गई थी। 1/3 आबादी को इस वायरस ने शिकार बनाया था। एक वायरस है मर्स, जो कि हाल के साल में ही फैला था और इस वायरस ने भी काफी ज्यादा असर छोड़ा था। हालांकि इस पर भी बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। दरअसल ये वायरस 2012 में सऊदी अरब में पाया गया था। मर्स को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये चमगादड़ों से ऊंट और फिर ऊंट के जरिए इंसानों में फैला। कुछ कह सकते हैं कि जो कोरोना है वो और मर्स, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही चमगादड़ से आए हैं। एक नई टाइप की बुखार की जो है चर्चा वो भी सुनने को आई थी। उसका नाम था कोंगो फीवर। ये काफी तेजी से फैला था और ये संक्रमित जू के जरिए फैलता था। दरअसल ये वायरस संक्रमित जू से फैलने वाला वायरस है। खून के जरिए ये इंसान तक पहुंचता है और अब तक इसका सटीक इलाज सामने नहीं आ पाया है। कोरोना से पहले आपने इबोला वायरस का नाम जरूर सुना होगा। ये भी एक ऐसा वायरस है जो काफी तेजी से फैला था और इसने भी काफी तबाही मचाई थी। हालांकि वक्त रहते इससे भी निपटने की तैयारी की गई थी और साथ ही साथ जो कदम थे वो अलग अलग देशों के अलग अलग सरकारों की ओर से वक्त रहते उठाए गए थे, जिसकी वजह से इस पे काफी हद तक काबू पाया गया। 2014 से 16 के बीच पश्चिम अफ्रीका में ये फैला था। 11,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए थे, जिनकी जान चली गई। इस वायरस का खतरा अब भी कई देशों में है। कोरोना वायरस के अलावा ये कुछ ऐसे वायरस रहे जिसने दुनिया भर में काफी तबाही मचाई, काफी लोग संक्रमित हुए। स्पेनिश फ्लू ने तो तकरीबन 2.5 से 5 करोड़ लोगों की जान भी ले ली। और अब एक और जो समस्या, एक और जो वायरस है वो हम सबके बीच है। उसका नाम है कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19। इससे निपटने के लिए भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वैक्सीन जो है उसे तैयार करने की कोशिशें लगातार हो रही है, टेस्टिंग्स लगातार हो रही है और अब तक इस वायरस की वजह से भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ज़रूरत है तो सावधानी बरतने की, क्योंकि जो पहले वायरस आए थे उनका भी जो असर है वो कम हो गया। अब इस पर भी काम चल रहा है कि कोरोना के असर को कैसे कम किया जाए।